देवदत्त पडिक्कल 61 रनों की पारी के साथ बने हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल AI मोड। पडिक्कल ने आते ही ऐसा लगा कि वो पूरा रंग बदल दिया इस चेस का। सॉल्ट के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि धुरंधर मोड में थे पडिक्कल। एंड ऑल्सो आपको दर्शाता है कि अच्छे फॉर्म में आना कितना इंपॉर्टेंट है। मेंटली इंसान कितना फ्री रहता है, मेंटली इंसान कितना खुल के आता है, खुल के बल्लेबाजी करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अभी उनके जो टीम मैनेजमेंट है, वो भी उनको वो ये बता रहे होंगे कि आपको हम पूरा बैक कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि वेंकटेश अय्यर टीम में है और आप उनके साथ कोई द्वंद्व में लगे हुए हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो रहता है दिमाग में कि मैं किसी के साथ कंपटीशन में तो नहीं हूँ, उस हिसाब से बल्ला चलता है या बॉलिंग होती है। पर वहाँ टीम मैनेजमेंट ने भी कहा होगा कि आप जाके खुल के खेलिए, और आज दिखा जिस फ्री फ्लोइंग अंदाज में वो दिखे, एक शॉट कूद के ऐसे ऑन द राइज ऐसे फ्लिक मारा छक्का, वो दर्शाता है कि आप अच्छे फॉर्म में भी हो और अच्छे मेंटल स्पेस पे भी हो। बहुत सारी टीमें काफी समय लगा देती है अपना आइडियल बैटिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने में। पहले मैच में उस सवाल का जवाब देने में पडिक्कल ने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस पारी के साथ बहुत सारे सवाल जो है जिसका जवाब इनको मिल चुका है आज। नहीं, देखिए, निरंतरता से आपको तो करना ही होगा। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आपका डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया है तो कहीं ना कहीं तो आप देखिए आरसीबी के यहाँ पर दाद भी देनी होगी। और जितने आप टीम के नजदीक होते हो आपको अंदाजा भी होता है कि आपके पास वेंकटेश अय्यर है इस वक्त। तो वेंकटेश अय्यर भी एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी है आईपीएल के। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस स्तर पर वो इम्पैक्ट लाया है, तो वो दबाव तो ज़रूर होगा ना आपके पास बतौर थिंक टैंक। तो उसमें अगर देवदत्त पडिक्कल ये मैच खेल रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है, हर खिलाड़ी को पता होता है कि अभी अगर इस टीम में वेंकटेश अय्यर तो हमेशा ही दबाव बनाएंगे ही, तो कौन सी वो जगह होगी जहां पर उनको मौका मिलेगा। तो हो सकता है उनकी जगह एक यहाँ पर नज़र आ रही है जो वो ले सकते हैं। लेफ्टी भी है, ऊंचे कद के भी है, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। तो आज वो मुझे लगता है डिबेट इस सीज़न के लिए तो और कुछ मैचेस के लिए तो देवदत्त पडिक्कल ने ज़रूर उस पर विराम लगाया होगा। क्योंकि ये पहले एक दो मैचेस बहुत ज़रूरी होते हैं जब टीम अपनी शुरुआत करती है सीज़न की। अब मैच भी जीत गया है, वो कॉम्बिनेशन के साथ भी उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी देखने मिली है, जिस इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा था, वो काबिल तारीफ है। वो उतना क्लीन हिटिंग, स्ट्राइकिंग दोनों तरफ विकेट के, और पहला विकेट गिरने के बाद जब तीसरा नंबर का बल्लेबाज आता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी यही होती है कि अगर आप वहां पर इस अंदाज में बल्लेबाजी करके गेम को बिल्कुल ही खोल दो तो वो पहले विकेट का महत्व ही चले जाता है बिल्कुल। और देवदत्त पडिक्कल ने आज वो चीज़ की है, तो ज़रूर उनकी तारीफ करनी होगी जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है। और आरसीबी के लिए जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छा संकेत है इस सीज़न के लिए, अगर ये अपनी फॉर्म इसी तरीके से यहाँ से आगे ले जाते हैं तो। खान साहब की और कार्तिक भाई की बातें सुनते हुए मुझे एक और सवाल मन में आया। मैं सोचा यार ये सवाल ना गूगल AI मोड से पूछता हूँ। देवदत्त पडिक्कल के T20 में बदले हुए दृष्टिकोण के पीछे क्या कारण है? बताएं जरा गूगल AI मोड की क्या वजह है कि इनका जो दृष्टिकोण है, नजरिया काफी बदला है। मानसिकता में बदलाव है। 2025 के इंडियन T20 लीग सीजन में भी बेंगलोर में वापसी के बाद उन्होंने अधिक आक्रामक शैली अपनाई। लेकिन एक और बात गूगल AI मोड बता रहा है, मेंटरशिप के एंडी फ्लावर को और दिनेश कार्तिक को उन्होंने काफी क्रेडिट दिया है। इसका मतलब ये कि कार्तिक भाई, 2 IPL सीजन के बीच भी जो कोचेस होते हैं, मेंटर्स होते हैं, असिस्टेंट कोचेस होते हैं, लगातार कम्युनिकेशन में रहते होंगे खिलाड़ियों के। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी वजह से आपने टीम बनाई है, इसी वजह से आप 3 साल का जो टाइम फ्रेम है जिसके लिए आप ऑक्शन में आते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका काम, क्योंकि आपको पता है ये मेरे प्लेयर हैं, उनसे काम निकलवाना है। और मोर इम्पोर्टेंटली जब आप कोच या मेंटोर बनते हैं, आप एक निष्पक्षता के साथ काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहां पे वो कहते हैं ना, गाड़ी तो बेच दी पर आफ्टर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेयर को तो खरीद लिया, पर उसके बाद आप उनके साथ क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम निकलवाना है। काम कब निकलता है किसी भी इंसान से? जब आप उनको वांटेड फील कराते हो। बड़े से बड़े प्लेयर को अगर आप धुतकारोगे तो काम नहीं निकलेगा, पर आप अच्छे से अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोच जो ये दिनेश कार्तिक या एंडी फ्लावर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छी बात लगी, इसी की हम बात कर रहे थे कि जब आप
के पास इतने प्लेयर्स हैं, 25 प्लेयर हैं, सब खेलना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा ओपनली कि आप हो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, चिंता मत करो, जो आपने फॉर्म किया है अभी दिखाया है SMA में या डोमेस्टिक क्रिकेट में, यही फॉर्म यही कॉन्फिडेंस चाहिए, हम बैक करेंगे आपको, और वो दिख रहा है। अक्सर शायद ओनस जो होता है सीखने का प्लेयर पर भी होता है, यानी कि प्लेयर ने एफर्ट किया कि इन टच रहे और उस बात का देवदत्त पडिक्कल को फायदा हुआ, जिसका फायदा अब RCB को हो रहा है। और आज इस गजब की पारी की वजह से देवदत्त पडिक्कल बने हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल AI मोड।